बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू हाई रैंक अकेडमी पाकिस्तान लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दिस इज़ मी ससाद। वो तमाम स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स जो अपने फर्स्ट एग्जाम दे के फ्री हो गया, अब उन्होंने सेकेंड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और उन्होंने नेक्स्ट ईयर मींस के 2027 के अंदर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लियर करना है। अब मोस्टली स्टूडेंट को ये इशू फेस करने को मिलता है कि उनको ये नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, और कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री करना अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री करना अच्छी नहीं। अब इस मसले का हाई रैंक अकेडमी लाए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मीन्स के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले टाइम में मीन्स के 2027 के अंदर आपको यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल के बारे में और उनके मेरिट फार्मूलाज के बारे में और उसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है वो। अब इस वीडियो में हमने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करनी है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई क्वेश्चन रिमेनिंग नहीं रह जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा और उनके एडमिशन के बारे में आइडिया हो जाएगा और उनके जो मेरिट फार्मूलाज हैं उनके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को पहले टारगेट करना चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज़ हम बताएंगे यूनिवर्सिटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स के टॉप यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपकी सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेंगी। चलते हैं मेन स्क्रीन पे जाकर डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके मेरिट फार्मूलाज क्या हैं और इनके एडमिशन शेड्यूल क्या हैं जिस टाइम ये ओपन होते हैं इनके टेस्ट। जैसा कि पता आप वीडियो हाई रैंक अकेडमी चैनल से देख रहे हैं, उसको मैं कहता हूँ अगेन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक का कमेंट बॉक्स में लगा तमाम स्टूडेंट वहाँ तक लाजमी फॉलो कर लें ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। आप जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट एग्जाम दे दी, हम सेकंड एग्जाम की तैयारी करेंगे, उनके साथ साथ मीन्स कि उनको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के बैकअप रखने चाहिए वो स्टूडियो में डिस्कस करेंगे। कंटेक्ट आपने इस समय पर करना है। अगर आपने तैयारी करनी है, आपने इस समय पर कंटेक्ट करना, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी, डिटेल लेनी है, आपने इस समय पर रब्ता करके ले सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस एडमिशन शेड्यूल 2027 फॉर द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। अब मीन्स कि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो गए। इन दिस वीडियो वी विल कवर फॉलोइंग टॉपिक्स। हम इस वीडियो में जो टॉपिक दिए गए इनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे बोर्ड एग्जाम और इंटी टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, मीन्स के बोर्ड एग्जाम में क्या फ़र्क है और इंटर टेस्ट में क्या फ़र्क होता है। यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल देखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के मैट फार्मूलाज देखेंगे, हाउ टू प्रिपेयर इंटर टेस्ट के देखेंगे किस तरह प्रिपेयर करना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट शेड्यूल देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प में सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टॉप 10 डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एग्जाम्स एंड इंटर टेस्ट। हम सिर्फ और सिर्फ 10 फ़र्क देखने हैं कि इंटर टेस्ट में और बोर्ड एग्जाम में क्या फ़र्क होते हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले देखें पर्पज़ क्या होता है, बोर्ड एग्जाम का पर्पज़ क्या होता है और इंटर टेस्ट का पर्पज़ क्या होता है। सबसे पहले जो पर्पज़ होता है टू एवेल्यूएट योर ओवरऑल लर्निंग ऑफ द सिलेबस, मतलब कि आपको जज करते हैं। और इंटरेस्ट में क्या होता है टू टेस्ट योर एप्टीट्यूड कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसमें आपको चेक करते हैं कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है कितना स्ट्रॉन्ग नहीं। मीन्स कि इंटरेस्ट में आपको इसमें तो आपको चेक करते हैं ना पूरे के पूरे सिलेबस में से आपको टारगेट करते हैं, आप स्टूडेंट को कहीं ना कहीं से पूछ लेते हैं। लेकिन इंटरेस्ट में ये होता है कि आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में से, मतलब कि आप सपोज करें आपको एक चैप्टर के 10 टॉपिक उसमें से किसी एक चैप्टर में से पूछेंगे, 9 को इग्नोर कर देंगे। मीन्स के इंटर टेस्ट में होता है इंटर टेस्ट में क्या होता है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको कंसेप्ट के बेस पे आपको टारगेट किया जाता है भी स्टूडेंट कंसेप्ट स्टूडेंट का कितना स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए फुल सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है लेकिन इसमें ओनली सिलेक्टेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मीन्स के हाई वेटेज जो टॉपिक्स होते हैं, जो ज़्यादा रिपीटिव टॉपिक्स होते हैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें फुल सिलेबस करने की तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें आपको कैसे चलेगा पता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके मसले का जो हल है वो हाई रैंक अकेडमी लाया। अगर आप हाई रैंक अकेडमी के बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको बिल्कुल रेलिवेंट तैयारी करवाई जाएगी। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप सिर्फ उस एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करेंगे, आपको तमाम यूनिवर्सिटी के लिए तैयार किया जाएगा। मीन्स कि आप सिर्फ सिंगल फ़ीस पे करेंगे और आप पाकिस्तान के टॉप 10 यूनिवर्सिटी को टारगेट करके उसी बैच की प्रिपरेशन के थ्रू टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के इंटर टेस्ट दे सकते हैं। अब इसमें यह बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आप सिर्फ एज फीस पे करेंगे और पाकिस्तान के तमाम टेस्ट आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब देखें टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। बोर्ड के अंदर सब्जेक्टिव होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इंटर टेस्ट में क्या होता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव, सिर्फ MCQs आते हैं इंटर टेस्ट के अंदर। मार्किंग स्कीम क्या होती है, मार्क्स आर गिवन फॉर कंटेक्ट एंड राइटिंग। मार्क्स लिखे होते हैं, भाई शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं। लेकिन इसमें क्या होता है इंटर टेस्ट में क्या होता है मार्क्स आपको तब मिलते हैं जब आपका MCQ सही होता है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है इसमें आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसमें आपको क्या मिलता है इंटर टेस्ट में आपको स्पीड ज़्यादा, आपको ना स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है लेकिन टाइम कम होता है। आपके पास 100 MCQs होते हैं और 100 मिनट होते हैं। मीन्स के एक MCQ के 1 मिनट आपके पास होता है। इंटर टेस्ट में स्पीड आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास टाइम कम होता है। आगे फोकस किस पे करना है, फोकस हम फुल बुक पे करना होता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपने इंटर टेस्ट में सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन जो कंसेप्ट जिस स्टूडेंट को स्ट्रांग होगा वो इसको क्लियर कर सकते हैं। और कंसेप्ट किस तरह बनेगा, अगर आप हाई रैंक अकेडमिक बैच को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा, प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करवाई जाएगी। आगे आंसर राइटिंग क्या होती है, लॉन्ग आंसर लिखने तो डिटेल के साथ, लेकिन इसमें क्या होता है शॉर्ट टू पॉइंट, मतलब कि आपने
पॉइंट से पॉइंट लफ्ज़ को पढ़ना होता है, उसी पॉइंट से पॉइंट की बेस पे आपके एमसीक्यूज आते हैं, आपने उनको टिक करना होता है। आगे कंप्लीशन लेवल क्या होता है, कंपटीशन लेवल क्या होता है, आपका स्कूल का लेवल होता है, मीन्स क्लास का लेवल होता है। बोर्ड एग्जाम में आपका कंपटीशन होता है, मीन्स के पूरे बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, उसके बाद साहिवाल बोर्ड, मतलब पूरे बोर्ड का कंपटीशन होता है। लेकिन इंटर टेस्ट में क्या होता है, नेशनल वाइड कंपटीशन होता है, मतलब मीन्स का आपके इंटर टेस्ट के अंदर बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन होता है। अगर रिजल्ट इंपैक्ट किस पे पड़ता है, अगर परसेंटेज पे इम्पैक्ट पड़ता है रिजल्ट का, अगर आपका रिजल्ट बुरा है तो आपके बोर्ड एग्जाम पे आपका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट देखें इंटर टेस्ट में, तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपके जो चांसेस है कम हो जाता है। अगर रिजल्ट खुदा ना खासा थोड़ा बुरा आ जाए इंटर टेस्ट के अंदर, तो आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, मीन्स कि आप उसकी यूनिवर्सिटी के मेरिट होता है उस पर उतरने में थोड़ा नाकाम हो जाते हैं। इसलिए आपको प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। आगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, स्टडी रेगुलरली एंड कवर द होल सिलेबस। बोर्ड एग्जाम के लिए बात हो रही है, जो आगे लिखा हुआ है स्मार्ट प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पास्ट पेपर्स। जो ये पॉइंट है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू ज़्यादा सबने प्रैक्टिस करने हैं, और आपने पास पेपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, और आपने फुल बुक्स कवर करनी है। फुल बुक्स से मुराद क्या है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको क्या क्या कि आप हाई रैंक अकेडमी बैच को ज्वाइन करें, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। जब टॉपिक्स कवर करेंगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, उनके टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यूज दिए जाएंगे, आपको तैयारी जो करवाई जाएगी, आप जस्ट एक फ़ीस पे करेंगे, आपकी जो तैयारी होगी पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के लिए तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। यह आपके लिए बहुत बेनिफिट है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आगे देखें एडमिशन शेड्यूल देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के नेम सबसे लिखे होंगे ये साइड पे, इस साइड मंथ लिखा है अभी कौन से मंथ में एडमिशन ओपन होते हैं, और टाइप लिखी है, टाइप कौन से टेस्ट का पेपर होता है, मीन्स कंप्यूटर पे होगा या पेपर पे होगा। अब देखें सबसे नस का NET-1 जो कंडक्ट होगा वो आपका इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर कंडक्ट होगा, मीन्स के इस साल जो दिसंबर आ रहा है नस के 4 टेस्ट कंडक्ट होते हैं, नस NET-1, नस NET-2, NET-3, NET-4। एक साल के अंदर नस के 4 टेस्ट कंडक्ट होते हैं। जो पहला टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है दिसंबर को कंडक्ट होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। आगे फास्ट का देखें जुलाई में टेस्ट होगा, मीन्स का कंप्यूटर बेस्ड। आगे यूईटी का ECAT-1 मार्च में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। आगे IBA का जो टेस्ट जनवरी, फरवरी और जून में होगा, पेपर बेस्ड होगा, मीन्स के हार्ड फॉर्म में मिलेगा आपको। प्यास का मार्च में होगा, पेपर बेस्ड मिलेगा। कॉमसेट का जून से लेकर अगस्त तक होगा, पेपर बेस्ड मिलेगा आपको। आगे NED राउंड 1 जून में होगा, कंप्यूटर बेस्ड मिलेगा। NED राउंड 2 जुलाई में होगा, कंप्यूटर बेस्ड मिलेगा। आगे GK यूनिवर्सिटी, ये देखें जी जून जुलाई है ना, इस साल इसके पेपर जून जुलाई में हुए, लेकिन पिछले साल इसके पेपर पहले हुए थे, इस साल थोड़े लेट हुए हैं। आगे GK यूनिवर्सिटी का देखें जुलाई में आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड होगा। ITU यूनिवर्सिटी का आपका पेपर जुलाई में होगा, लेकिन पेपर बेस्ड होगा, मीन्स के हार्ड फॉर्म में। A यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपका जून जुलाई में होगा, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड होगा। MUET का लास्ट वीक ऑफ जून में खुले थे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आगे PU का देखें जून जुलाई में टेस्ट होगा आपका और पेपर बेस्ड होगा। आगे लैट का टेस्ट देखें होल ईयर, मीन्स के लैट का टेस्ट पूरा साल होते हैं, मीन्स के पूरा साल में आपको टाइप शेड्यूल मिलता है आपका HE की तरफ से, HEC की तरफ से, उसमें लिखा होता है हैट का शेड्यूल, लैट का शेड्यूल, गैट का शेड्यूल, तमाम जो टेस्ट HEC कंडक्ट करता है उनका पूरा शेड्यूल मिलता है और अगर पूरे साल चलते हैं। अगर थर्ड में देखते हैं कि मेरिट फार्मूलाज क्या हैं। सबसे पहले देखें NED का मेरिट फार्मूला क्या है। NED में मैट्रिक के मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते, इंटर के मार्क्स 40% और इंटर टेस्ट के मार्क्स 60% काउंट होते हैं। आगे UET जो KP के मीन के पेशावर, इससे मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ इसमें सिर्फ आपके इंटर के और इंटर टेस्ट के मार्क्स इंक्लूड होते हैं, 70% या 30%। आगे MUET का देखें तो उसमें 10% मार्क्स इंक्लूड होते हैं मैट्रिक के, 30% इंटर के एंड 60% इंटर टेस्ट के। आगे UET में 17% मैट्रिक के, 50% इंटर के एंड 33% इंटर टेस्ट के मार्क्स इंक्लूड होते हैं। आगे PU में देखें तो 75% मार्क्स इंक्लूड होते हैं, आपके मैट्रिक प्लस इंटर के मिला के आपके 75% मार्क्स काउंट होंगे, 25% मार्क्स काउंट होंगे आपके इंटर टेस्ट के अंदर। कॉम्सेट का देखें आप तो सेम है, 10% मार्क्स इंक्लूड होंगे आपके मैट्रिक के, 40% इंक्लूड होंगे इंटर के और 50% इंक्लूड होंगे इंटर टेस्ट के। आगे फास्ट का देखें सेम यही है, 10% मैट्रिक, 40% इंटर एंड 50% इंटर टेस्ट। आगे प्याज का देखें 15% आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, मैट्रिक के 25% कैलकुलेट होंगे, इंटर के 60% जो मार्क्स कैलकुलेट होंगे वो होंगे आपके इंटर टेस्ट। आगे नस का देखें 10% मैट्रिक, 15% इंटर, 75% के मार्क्स आपके इंटर टेस्ट के इंक्लूड होंगे। आगे GK का देखें 15% मार्क्स आपके मैट्रिक के इंक्लूड होंगे, इंटर कोई मार्क्स इंक्लूड नहीं होगा और 85% आपके इंटर टेस्ट के मार्क्स इंक्लूड होंगे। अब जो पॉइंट में 4 है, पॉइंट में 4 क्या आपका डेली रिवीजन स्ट्रक्चर आपका क्या होगा। डेली आप अपने MCQs अगर रिवाइज करते हैं कि डेली MCQs मीन्स कि आप देखें डेली MCQs रिवाइज करेंगे तो आपका क्या होगा, आपको एट द एंड आपको एक कामयाबी मिलेगी, जिसमें कामयाबी किस तरह मिलेगी, आपका इंटर टेस्ट में स्कोर अच्छा आएगा। देखिए लिखा है रोजाना प्रैक्टिस से कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। आपको ये बात कि अपने कंसेप्ट में स्ट्रांग करना है, जैसे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा आपका इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली जो आपका स्कोर है वो हाई हो जाएगा। आगे इंटर टेस्ट इक्वल टू नॉट बोर्ड एग्जाम, आपने ये नहीं करना कि आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर ली तो आपकी इंटर टेस्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं। इंटर टेस्ट में होता है सिर्फ पॉइंट से पॉइंट और बोर्ड एग्जाम में होता है फुल पेपर आपने तैयार करना होता है। लेकिन इंटर टेस्ट में जो है जस्ट पॉइंट से पॉइंट ही आपने याद करना होता है, आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ वो करना होता है।
अब लिखा हुआ यहाँ सिर्फ रट्टा नहीं, कंसेप्ट चाहिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब कंसेप्ट किस तरह स्ट्रांग होगा, वो इस तरह स्ट्रांग होगा कि अगर आप हाई रैंक अकेडमी की बैच को ज्वाइन करते हैं आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, वो वीडियो के लास्ट में देखेंगे। स्पीड प्लस एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है। टाइम प्रेशर इंट्री टेस्ट को टफ बना देता है, मीन्स कि आपको इंट्री टेस्ट में टाइम कम मिलता है लेकिन आपको प्रेशर ज़्यादा मिलता है क्योंकि सवाल ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है आपके पास। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बोर्ड की तरह डायरेक्ट नहीं आते, आपने याद रखना है। आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने अगर तैयारी करनी है अच्छे तरीके से अपनी 2027 के अंदर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना है और गैप ईयर से बचना है तो आप हाई रैंक अकेडमी आज क्लास में ज्वाइन करें, ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड। आगे कंपटीशन बहुत हाई होता है, स्टूडेंट आप टॉप मार्क्स के लिए फाइट करता है, आपको खुद ही पता है। पास पेपर रिपीट पैटर्न फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस से पैटर्न समझ आता है। डेली प्रैक्टिस इक्वल टू कॉन्फिडेंट बूस्ट, मीन्स कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे डेली आपको कॉन्फिडेंस उतना बूस्ट होगा, आपको उतनी ज़्यादा स्ट्रेस कम होगी, उतने ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर पॉइंट 5 क्या है, डू नॉट डिपेंड अपॉन योर कॉलेज स्टडी ओनली। अब इसका मकसद क्या है, जो कॉलेज स्टडी आपके लिए इनफ नहीं होती, आप कहेंगे ना हमने कॉलेज का पढ़ लिया, बोर्ड एग्जाम पास कर ली, बोर्ड एग्जाम में हमने 90% मार्क्स ले लिए, तो इनफ नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन और होती है और इंटी टेस्ट की प्रिपरेशन और होती है। आप माइंड में रख लें कि बोर्ड एग्जाम और इंटी टेस्ट दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। आपको दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। जब आप टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंटी टेस्ट में क्या फ़र्क है और बोर्ड एग्जाम में क्या फ़र्क है। आगे सिलेबस सेम होता है और आगे लेवल डिफरेंट है, मीन्स का वो ये बात की है कि बोर्ड एग्जाम में और इंटर टेस्ट में डिफिकल्ट लेवल होता है। कॉलेज बेसिक डाटा है, कॉलेज बेसिक देता है और टेस्ट एडवांस होता है। सेल्फ स्टडी इज़ द की, टॉप स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कॉलेज में कम होती है, इंटर टेस्ट मोस्टली एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। आपने याद रखना है जो इंटर टेस्ट होता है एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। कंसेप्ट डीप समझना पड़ता है, एक कंसेप्ट को आपने डीप समझना था। स्टूडेंट्स कहेंगे एमसीक्यूज़ बेस्ड है तो बहुत आसान होगा, ईजी नहीं होता। आप जितना हल्का लेंगे उतना आपको टफ देखने को मिलेगा, इसलिए आपने उसको पहले दिन स्टार्ट करना ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। टाइम मैनेजमेंट सीखना ज़रूरी है, ये स्किल कॉलेज में प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती। आपने सीखना है टाइम मैनेजमेंट किस तरह करना है। स्मार्ट स्टडी रिक्वायर्ड है, ऑनलाइन रिसोर्सेज, पास पेपर्स एंड मॉक टेस्ट यूज़ करो, मीन्स कि आपको ये तमाम जो चीज़ें आपको हाई रैंक अकेडमी प्रोवाइड करेगा। और लास्ट में देखेंगे क्या क्या मिलेगा आपको हाई रैंक अकेडमी के बैच से ज्वाइन करने के बाद। योर फर्स्ट अटैम्प्ट मैटर्स, फर्स्ट अटैम्प्ट क्या होता है, गोल्डन चांस। सबसे ज़्यादा फ्रेश प्रिपरेशन इसी वक्त होती है जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट करते हैं, उस टाइम जो प्रिपरेशन होती है वो फ्रेश होती है। आगे एनर्जी एंड मोटिवेशन पीक पर होती है, पहली बार फुल फोकस होता है। टाइम वेस्ट मत करो, गैप ईयर लेने से प्रेशर बढ़ता है, यही मेन पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि अगर गैप ईयर में जाएंगे तो आपका प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी जो प्रिपरेशन है थोड़ी कमज़ोर होती जाएगी, आपको जो प्रेशर बढ़ता जाएगा कि आपकी तैयारी नहीं है, इसलिए गैप ईयर से बचें। और 2027 के अंदर अपना जो एडमिशन है उसको सिक्योर करें। उसको सिक्योर किस तरह करना है, हाई रैंक अकेडमी के ज्वाइन करने के बाद जब आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद एडमिशन मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। आगे फैमिली एक्सपेक्टेशन हाई होती हैं और बेस्ट प्लानिंग इसी टाइम पॉसिबल है। आगे देखें ज्वाइन हाई रैंक अकेडमी, आपको क्या मिलेगा ज्वाइन हाई रैंक अकेडमी के बाद, डेली लाइव जूम पे क्लासेस मिलेंगी, वर्कशीट्स मिलेंगी, टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यूज मिलेंगे, 24/7 हाई रैंक अकेडमी की सपोर्ट मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी टिल एडमिशन तक। मीन्स जब तक आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में सिक्योर नहीं हो जाता तो आपको उस टाइम तक आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलती रहेगी और मॉक टेस्ट मिलेंगे। फीस सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपीज़ है, मीन्स कि ऑनलाइन भी फिजिकल भी दोनों से कम फीस हाई रैंक अकेडमी के, मीन्स का आपको 7,000 में ना ऑनलाइन पढ़ाएगा ना कोई फिजिकल पढ़ाएगा। हाई रैंक अकेडमी सिर्फ 7,000 में आपको ये प्रिपरेशन करवा रही है, उस मौके से फ़ायदा उठाएं, इस मौके को ज़ाया मत होने दें। ये था जी, आपको बता दिया कि आपने प्रिपरेशन कौन कौन से टाइम पे करने है। आपको मैं यूनिवर्सिटीज़ के शेड्यूल के बारे में बता दिया, यूनिवर्सिटीज़ के मैथ फार्मूलाज के बारे में बता दिया, आपको बता दी यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब खुलते हैं, इनके टेस्ट कौन कौन से महीने में कंडक्ट होंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दिया है। ये था जी इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के साथ हमें दिया जाता है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।